HTML स्टाइल्स जो CSS है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। CSS का फुल फॉर्म है कास्केड स्टाइल शीट्स। CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क। CSS क्या करता है कि बहुत सारा काम बचाता है। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। कि इससे ये कंट्रोल करता है लेआउट मल्टीपल वेब पेजेस का एक बार में ही। CSS बराबर है स्टाइल्स के और कलर्स के। मतलब CSS में क्या आता है, स्टाइल्स एंड कलर्स आता है। मैनिपुलेटिव टेक्स्ट जो कलर्स होते हैं और बॉक्सेस। व्हाट इज CSS, तो हम देखेंगे कि कास्केडिंग स्टाइल शीट जो होता है ये फॉर्मेट है जो लेआउट करता है। फॉर्मेट करता है किसको, लेआउट को वेब पेज की। तो इज यूज फॉर formatting the layout of a web page. With CSS, you can control the color, font, and the size of the text, spacing between the elements, how elements are positioned and laid out, what background images or background color are to be used, different displays for different devices and screen sizes and much more. कि CSS से आप कंट्रोल कर सकते हैं कलर, फॉन्ट, साइज ऑफ टेक्स्ट और स्पेसिंग एलिमेंट्स के बीच की, और कैसे एलिमेंट पोजीशन होंगे, कैसे कैरी होंगे, क्या बैकग्राउंड इमेजेस लगेगी। तो ये सबका बारे में हम CSS में देख सकेंगे। तो द वर्ड कास्केडिंग का मतलब होता है कि स्टाइल जो अप्लाई होता है पेरेंट एलिमेंट को, जो कि चिल्ड्रन एलिमेंट में भी अप्लाई होगा पेरेंट में। तो अगर आप सेट कर रहे हैं कलर बॉडी टेक्स्ट का ब्लू, तो सारी हेडिंग, पैराग्राफ और अदर एलिमेंट्स बॉडी में भी सेम कलर से हो जाएंगे अनलेस यू स्पेसिफाई समथिंग एल्स। तो इसका मतलब क्या है कि कास्केडिंग का मतलब ये होता है कि स्टाइल जो पेरेंट एलिमेंट को जो दिया जाएगा, एक एलिमेंट है जिसको पेरेंट एलिमेंट कहा गया, तो वो उसके चिल्ड्रन एलिमेंट को भी होगा, यानी उसके अंदर, उसके इनसाइड में जितने एलिमेंट्स है उसको भी। तो अगर आप सेट करेंगे कलर पूरी बॉडी का ब्लू और सारी हेडिंग का, पैराग्राफ का या टेक्स्ट एलिमेंट का जो बॉडी के अंदर है, तो उसका सेम कलर हो जाएगा। तो ये कहा जाता है कास्केडिंग करना। CSS के क्या कर सकते हैं, CSS कैन बी एडेड टू HTML डॉक्यूमेंट इन थ्री वेज। तीन तरह से HTML डॉक्यूमेंट में ऐड किया जा सकता है। पहला है इनलाइन, बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इनसाइड HTML एलिमेंट, के स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए HTML एलिमेंट में। दूसरा है कि इंटरनल, इंटरनल मतलब बाय यूजिंग अ स्टाइल एलिमेंट इन हेड सेक्शन, कि हेड सेक्शन में जो इंटरनल होता है उससे भी। और एक्सटर्नल बाय यूजिंग अ लिंक एलिमेंट टू लिंक टू एन एक्सटर्नल CSS फाइल, के लिंक करने के लिए एलिमेंट को। तो मोस्ट कॉमन जो तरीका है ऐड करने का CSS को, ये है कि कीप करेगा वो स्टाइल्स इन एक्सटर्नल CSS फाइल्स में। तो जैसे ही हम इस ट्यूटोरियल में ये देखेंगे कि इनलाइन और इंटरनल स्टाइल्स, क्योंकि ये इजियर होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, मिसाल देना आसान है, इजियर फॉर यू टू ट्राई इट योर सेल्फ। तो सबसे अच्छा तरीका CSS में स्टाइल को एक्सटर्नल रखने का फाइल में, इस ट्यूटोरियल में इनलाइन और इंटरनल स्टाइल्स को सीखा जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। इस अच्छा रहेगा इसलिए। अब क्या होता है हम वो देखते हैं कि इनलाइन CSS क्या होता है। कैन इनलाइन CSS इज यूज टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल टू अ सिंगल HTML एलिमेंट। इससे हम क्या कर सकते हैं कि एक यूनिक स्टाइल दे सकते हैं सिंगल HTML के एलिमेंट। और एक इनलाइन CSS का यूज किया जाता है स्टाइल एट्रीब्यूट के लिए HTML एलिमेंट में। तो इस फॉलोइंग एग्जांपल सेट किए जाएंगे, टेक्स्ट कलर H1 एलिमेंट को ब्लू रखने, फिर टेक्स्ट कलर P को रेड रखने। तो यहाँ पर उसके एग्जांपल है। तो एग्जांपल समझते हैं। A1 H1 स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्लू, और ये ब्लू हेडिंग यहाँ पर बताई गई। और P स्टाइल पैराग्राफ के लिए जो कि रेड लिया गया। तो इस तरह से उसे रखा गया। तो ये क्या हो गया, इनलाइन CSS कहा गया जिसमें स्टाइल जो है, तो CSS का पार्ट जो है, तो ये इस्तेमाल हुआ स्टाइल एट्रीब्यूट। इंटरनल CSS क्या है, ये वाला इनलाइन वाला था कि लाइन के अंदर में। अब इंटरनल, तब इंटरनल मतलब जो कि टैग एलिमेंट के साथ इस्तेमाल नहीं होगा लाइन के अंदर, बल्कि वो ब्रैकेट वगैरह इस तरह से होगा। मिसाल के तौर पे इंटरनल CSS यूज टू डिफाइन अ स्टाइल ऑफ अ सिंगल HTML पेज। सिंगल HTML पेज का डिफाइन करता है स्टाइल, और इंटरनल CSS डिफाइन करता है हेड के सेक्शन में HTML पेज पर। तो हेड के सेक्शन में ये रखा जाता है विद इन अ स्टाइल एलिमेंट।
एक स्टाइल एलिमेंट के अंदर। मिसाल के तौर पर पहले हम कैसे स्टाइल लेते थे, ऐसा कि एलिमेंट के साथ में रखकर, तो उसको कहा गया इनलाइन। लेकिन इंटरनल यानी कि आपने स्टाइल को एक कॉमन एलिमेंट लिया और बन किया, और बॉडी H1 ये सब जो लिया, तो इसको अलग से रखा है। तो स्टाइल एलिमेंट में ये आएगा, डिफाइन होगा हेड सेक्शन के अंदर, कि हेड सेक्शन हो जाने के बाद स्टाइल एलिमेंट लेना है। और उसके बाद देखिए बॉडी आ रहा है, कि हेड के बाद में स्टाइल क्लोज और हेड क्लोज। आमतौर से हम हेड कैसे क्लोज करते हैं, जो भी एग्जांपल होती है, तो हम हेडिंग हेडर को अलग से नहीं लेते, H1 वगैरह ऐसे लेते हैं, HTML रहता है बस। तो इसमें इस तरह से लिखा जाएगा सारा टेक्स्ट। और ये H1 एलिमेंट रखा गया इसमें, इस एग्जांपल में ब्लू करने, पी को रेड करने, और पाउडर ब्लू बैकग्राउंड कलर के लिए। हम इसको रन करके देखेंगे। तो देखिए, हेड लिया गया, हेड लेकर उसको क्लोज किया गया, उसके अंदर स्टाइल लेकर उसको भी क्लोज किया गया। और उसके अंदर स्टाइल में था कि बॉडी यानी बैकग्राउंड कलर जो कि है पाउडर ब्लू, H1 पाउडर कलर का ब्लू, पी का कलर रेड, पैराग्राफ का। उसके बाद है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल मतलब बाहरी। एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज यूज टू डिफाइन द स्टाइल फॉर मेनी HTML पेजेस। To use an external style sheet, add a link to in it head section of each HTML पेज। कि इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक लिंक रखना होगा हेड सेक्शन में। तो ये क्या है, एक्सटर्नल मतलब इनडायरेक्टली इसको रन किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिंक है, हेड के अंदर में लिंक आर्यन, और उसके बाद में है स्टाइल शीट href styles.css। अब देखिए इसमें कुछ भी रखा नहीं गया था कि कहाँ से क्या रखना है। तो अब ये href styles.css ये रखा गया, और उसका नाम था स्टाइल शीट। तो इसको उसने एक्सटर्नली अपलोड कर दिया, और वहां से वो उसकी फॉर्मेटिंग ली गई। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर। एक्सटर्नल स्टाइल शीट को आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं। ये फाइल में कोई भी HTML कोड नहीं होना चाहिए, और सेव होना चाहिए .css फॉर्मेट में। तो वो फाइल को हम कैसे बनाते हैं, जैसे नोटपैड में बनाते हैं, तो वैसे styles.css ये नाम की एक फाइल हम बना रहे हैं। और ये सेव कैसे करना है, .css लगाकर उस फाइल को। तो ये उसका कोड है, सपोज styles.css। बॉडी में रख दिया गया बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू, H1 पाउडर कलर ब्लू, और पैराग्राफ का रेड। तो इसको हम करेंगे उसके आगे का। ये तीन हमने देख लिया, अब CSS बॉर्डर को हम चालू करेंगे इसके आगे का पोर्शन कल से।